दोस्तों, आज की वीडियो में हम विशेष छत्तीसगढ़ से महानदी अफवाह तंत्र के बारे में जानेंगे। दोस्तों, महानदी छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा, छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी नदी के नाम से जानी जाती है। और बता दूं दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में महानदी अफवाह क्षेत्र में मुख्यतः धान की फसल उगाई जाती है बहुतायत मात्रा में, इसलिए छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा के नाम से जाना जाता है। आइए दोस्तों देखते हैं महानदी की उद्गम। महानदी का उद्गम धमतरी जिले के स्यावा पर्वत की गणेश घाट के समीप फरसिया नामक स्थान से हुआ है। जनश्रुतियों के अनुसार सिंगऋषि मुनि के कमंडल से इस नदी का उद्गम हुआ है। महानदी अपने उद्गम जिला धमतरी से निकलकर कांकेर जिले में प्रवेश करती है। केशकाल घाटी होने के कारण यह पुनः उत्तर की ओर मुड़ जाती है एवं पुनः धमतरी में प्रवेश कर महासमुंद जिला, गरियाबंद जिला, रायपुर, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा जिला, शक्ति एवं सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में प्रवाहित होते हुए उड़ीसा में प्रवेश करती है। महानदी छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा राज्य में बहने के पश्चात कटक के समीप समुद्र में विलीन हो जाती है। महानदी की कुल लंबाई 558 किलोमीटर है, जो कि छत्तीसगढ़ में 286 किलोमीटर ही प्रवाहित होती है। यह राज्य के कुल अफवाह तंत्र का लगभग 56.15% संग्रहण क्षेत्र में आता है। इसका विस्तार देखें 77,432 वर्ग किलोमीटर है। इस अफवाह तंत्र का विस्तार मध्य छत्तीसगढ़ में है और जिसका ढाल पूर्व की ओर है। तटवर्ती इसके तट पर कौन कौन से शहरें यह नगर बसी हुई है उन्हें जानते हैं। महानदी के तट पर राजिम, जिसे प्रयाग के नाम से जाना जाता है छत्तीसगढ़ में, आरंग, सिरपुर, पलारी, शिवरीनारायण एवं चंद्रपुर आदि धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व के नगर स्थित हैं। इनकी सहायक नदियों के बारे में भी विस्तार से जानेंगे। उत्तर की ओर से शिवनाथ नदी, हसदेव, बोराई, मान, कैलो तथा ईब उत्तर की ओर से सहायक नदी हैं। दक्षिण की ओर से दूध, सिलियारी नदी, सोंदूर, पैरी, सूखा, जोंक तथा लात इत्यादि नदियां दक्षिण की ओर से मिलती हैं। महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी है शिवनाथ नदी। दोस्तों, इसे याद रखें कि महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी शिवनाथ नदी है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले सहायक नदी शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी का उद्गम महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले की गोडरी की पहाड़ी से हुआ है। जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण के निकट महानदी में विलीन हो जाती है। इसे याद रखें कि शिवनाथ नदी का उद्गम महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के गोडरी की पहाड़ी से हुआ है और साथ साथ इसका विलीन महानदी में शिवरी नारायण स्थान पर हो जाती है। शिवनाथ नदी छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी प्रवाहित नदी है, ये भी याद रखें, जिसकी लंबाई 290 किलोमीटर है। इसके प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत क्रमशः राजनांदगांव जिला, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, दुर्ग, बेमेतरा, मुंगेली, बिलासपुर, बलौदाबाजार एवं जांजगीर चांपा जिले आते हैं। शिवनाथ नदी के तट पर दुर्ग शहर स्थित है। नांदघाट बेमेतरा, सोमनाथ बलौदाबाजार एवं मतको द्वीप स्थित है।
दूसरी सहायक नदी हसदेव नदी। हसदेव नदी की उत्पत्ति कोरिया जिले के देवगढ़ पहाड़ी की कैमूर पर्वत श्रेणी से हुई है। हसदेव नदी सूर्यनारायण के निकट ग्राम कैरा सिलावेही एवं महुआडी के समीप महानदी में विलीन हो जाती है। तो हसदेव नदी की उत्पत्ति देवगढ़ पहाड़ी की कैमूर पर्वत श्रृंखला से हुई है, इसे हमें याद रखना है। हसदेव नदी की लंबाई 176 किलोमीटर तक राज्य में प्रवाहित होती है। यह नदी कोरबा जांजगीर चांपा जिले में प्रवाहित होती है। इसके तटवर्ती तटों पर जो शहर या नगर जो बसे हैं, महेंद्रगढ़, कोरबा, चांपा एवं पीथमपुर है। इसकी सहायक नदियां भी हैं गज, अहिरन, जटाशंकर, चोरनई, तान, झीन और उतेंग आदि इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। इस नदी पर हसदेव नदी पर परियोजना भी बनी है, जिसे भी हमें याद रखना है। हसदेव नदी पर कटघोरा तहसील के अंतर्गत बांगो ग्राम में वर्ष 1967 में हसदेव बांगो नामक बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया, जो छत्तीसगढ़ की वर्तमान में संचालित प्रथम जल विद्युत परियोजना है। तो ये याद रखना है दोस्तों कि हसदेव नदी पर हसदेव बांगो नामक बहुउद्देशीय परियोजनाएं का निर्माण किया गया है। तो अगली सहायक नदी है मान नदी। उत्तर की ओर से मिलने वाली मान नदी का उद्गम सरगुजा जिले के मैनपाट से हुआ है। शक्ति जिले के चंद्रपुर के समीप त्रिवेणी संगम बनाती हुई महानदी में विलीन हो जाती है। मान नदी की कुल लंबाई उद्गम स्थल से विसर्जन स्थल तक 155 किलोमीटर है। अगली सहायक नदी केलो नदी। केलो नदी का उद्गम रायगढ़ जिले में लैलूंगा तहसील की लुडेंग की पहाड़ी से हुआ है। केलो नदी का विसर्जन उड़ीसा राज्य के महादेव पालो के समीप महानदी में होता है। इसकी कुल लंबाई 97 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में। इसके तट पर अवस्थित नगर है रायगढ़ शहर केलो नदी के तट पर स्थित है। केलो नदी की सहायक नदियाँ कोलडेंगा व राजर है। केलो नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना बनी हुई है। केलो नदी पर केलो बांध परियोजना स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव परियोजना निर्माणाधीन है। प्रमुख सहायक नदी उत्तर की ओर से मिलने वाली इब नदी। इब नदी का उद्गम जसपुर जिले में पंडरापाट के खुर्जा पहाड़ी के रानी झूला नामक स्थान से हुआ है। इस नदी का विसर्जन संबलपुर उड़ीसा के समीप महानदी में हो जाती है। इसकी कुल लंबाई 202 किलोमीटर, जो छत्तीसगढ़ में केवल 87 किलोमीटर तक ही प्रवाहित होती है। दोस्तों पुनः याद रखें, इनकी सहायक नदियों के बारे में हम जानते पुनः शिवनाथ नदी महाराष्ट्र की गढ़चिरौली से गोड्री की पहाड़ी से हुआ है। हसदेव नदी की उत्पत्ति कोरिया जिले के देवगढ़ पहाड़ी की कैमूर पर्वत श्रेणी से हुई है। मान नदी का उद्गम सरगुजा जिले के मैनपाट से हुआ है। केलो नदी रायगढ़ जिले में लैलूंगा तहसील की लुंगेर की पहाड़ी से हुआ है और इस नदी पर परियोजना है केलो बांध परियोजना स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव परियोजना निर्माणाधीन है। मुख्य सहायक और नदी है ईब नदी। ईब नदी का उद्गम जसपुर जिले में पंडरापाट की खुर्जा पहाड़ी के रानी झूला नामक स्थान से हुआ है। दक्षिण की ओर से दिशा से मिलने वाली जो सहायक नदी है, पहला जो नदी है दूध नदी। दूध नदी का उद्गम कांकेर जिले के मलांजकुंडम की पहाड़ी से हुआ है। इसका विसर्जन महानदी पर कांकेर के पास सरंगपाल के मध्य होती है। दूध नदी की लंबाई 64 किलोमीटर है।
यह केवल कांकेर जिला में प्रवाहित होती है। इस नदी पर प्रमुख जलप्रपात भी है। इस नदी पर कांकेर जिले में मरांज कुंडम जलप्रपात स्थित है। दो दर्शनीय है और पर्यटकों को लुभाती है। यह नदी महानदी में दक्षिण की ओर से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी है। दूसरी नदी है सिलियारी नदी। यह महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। यह धमतरी जिले में प्रवाहित होती है। इस नदी पर वर्ष 2023 में माडम सिल्ली जलाशय परियोजना का निर्माण किया गया। ये मुख्य बिंदु है, इसे हमें याद करना है दोस्तों। कभी भी प्रश्न प्रतियोगिता प्रश्न में पूछा जा सकता है कि 1923 में ये बांध, और मानव निर्मित बांध है, मशीनों का उपयोग नहीं किया गया इसमें, श्रमिक इसमें मेहनत किए हैं और इस बांध का निर्माण किया गया है। 1923 में माडम सिल्ली जलाशय परियोजना का निर्माण किया गया। अगली सहायक नदी है सोंदूर नदी। सोंदूर नदी का उद्गम नवरंगपुर पहाड़ी कोरापुट उड़ीसा से हुआ है। सोंदूर नदी का विसर्जन मालगांव के समीप पैरी नदी में होता है। इस नदी की कुल लंबाई छत्तीसगढ़ में 80.5 किलोमीटर है। यह नदी प्रारंभ में उत्तर दिशा की ओर बढ़ती हुई धमतरी और गरियाबंद जिले की सीमा में प्रवाहित होती है और यह नदी गरियाबंद और छूरा के मध्य एक सकरी घाटी में बहती है और अपनी घाटी से लगभग 80.5 किलोमीटर बहती है। यह नदी बहती है। इस नदी पर माफ़ कीजिएगा, इस नदी पर परियोजना बनी है, बहुउद्देशीय परियोजना इस नदी पर धमतरी जिले में वर्ष 1979-80 में सोंदूर परियोजना का निर्माण किया गया है और यह परियोजना सीता नदी वन अभ्यारण्य क्षेत्र में स्थित है। प्रमुख नदी दक्षिण की ओर से मिलने वाली पैरी नदी का उद्गम गरियाबंद जिले की भातरीगढ़ की पहाड़ी से हुआ है। पैरी नदी का विसर्जन राजिम के समीप त्रिवेणी संगम बनाते हुए महानदी में हो जाती है। इस नदी की लंबाई 90 किलोमीटर है। पैरी नदी मैनपुर पठार से निकलकर 32.2 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर बहकर गौरागढ़ पठार में पहुंचती है। गरियाबंद और छूरा के मध्य प्रवाहित होती हुई गरियाबंद के पश्चिम में पहाड़ी को पार करती है और ये सभी नदी द्वारा अपर्दित पठार है। इसके मार्ग में कई छोटी छोटी सहायक नदियाँ उच्च भागों से प्रवाहित होती हुई इसमें आकर मिल जाती हैं। पैरी नदी राजिम के समीप महानदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी सोंदूर इसकी प्रमुख सहायक नदी है। पैरी नदी महानदी एवं सोंदूर नदी के साथ राजिम के समीप त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। तो ये पवित्र नगरी माना जाता है राजिम को। छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है राजिम को। और माघी पूर्णिमा की मास में भव्य मेला यहाँ पे लगती है और श्रद्धालु इस संगम पर डुबकी लगाने स्नान करने आते हैं। नदी परियोजना इस नदी पर सन 1995 में सिकासार बांध परियोजना का निर्माण गरियाबंद जिले में किया गया है, जिसमें 2006 से 7 मेगावाट का विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। अगली सहायक नदी सूखा नदी गरियाबंद और छूरा के मध्य गौरागढ़ पहाड़ी श्रृंखला के मध्य स्थित मलेवा डोंगर पहाड़ी से हुआ है सूखा नदी के उद्गम। यह नदी अपने उद्गम स्थल से निकलकर उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। छूरा के आगे पश्चिम दिशा से आकर घुनघुटी नदी इसमें मिल जाती है। आगे लगभग 64.4 किलोमीटर प्रवाहित होने के बाद कोडार नदी इसके दाहिने भाग में मिल जाती है। इसके आगे 6.4 किलोमीटर प्रवाहित होने पर यह नदी महानदी में मिल जाती है। इस नदी पर परियोजना बनी है, इसे हमें याद रखें दोस्तों। परियोजना है कोडार। शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना कोडार नदी पर महासमुंद जिले में निर्मित है। जोंक नदी
जोक नदी का उद्गम सोनबेरा पठार उड़ीसा में से हुआ है और यह नदी उत्तर की ओर गौरागढ़ की पहाड़ी श्रृंखलाओं, महासमुंद और बलौदाबाजार क्षेत्र के पठारी भागों को पार करती हुई सोनाखान और कटंगी के पूर्वी भाग से प्रवाहित होती हुई शिवरी नारायण के पास महानदी में मिल जाती है। लात नदी, सहायक नदी दक्षिण की ओर से मिलने वाली इस नदी का उद्गम सरायपाली महासमुंद के निकट रदन की पहाड़ी से हुआ है तथा यह चंद्रपुर के निकट महानदी में विलीन हो जाती है। दोस्तों, ये हुआ महानदी अफवाह तंत्र के बारे में हम संपूर्ण जानकारी हमें प्राप्त हुई। उनकी सहायक नदी कौन कौन सी है ये भी हम जान चुके हैं। दोस्तों, बेहतर लगे वीडियो तो पसंद आई हो